यार नीट 2024 में सिर्फ 5 महीने बचे हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद किसी भी हालत में डराना आपको नहीं है, मैं जस्ट स्ट्रेट फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ। यार आप सोच के देखो, जो पुराना चैप्टर आपने बहुत अच्छे से किया था उसमें आपको कितनी % चीज़ें याद हैं? क्या आपको 100% याद है? ऑफ कोर्स नहीं होगा। अभी भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे, तुमको लगेगा कि 60 से 70% चैप्टर मेरे को आता है। बचा हुआ जो 30 से 40% चैप्टर है उसको याद करने के लिए हमको कम से कम 2-3 रिविजन्स मिनिमम देनी पड़ेंगी, तब जाकर हम कैपेबल बन पाएंगे कि हम उस एग्जाम में जाकर बैठ सकें। राइट? इट मीन्स दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, जनवरी एंड मैक्स मिड फेब तक इतना समय आपके पास है एक बार सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी एक चैप्टर अगर आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश भी करो तो मोटा मोटी उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, कितना लगेगा, उसकी लिस्ट भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। बाकी आप खुद अपनी प्रिपरेशन देख सकते हो, खुद जज कर सकते हो। ऐसे मत सोचो कि जो चैप्टर मैंने कर लिए वो अभी मेरे को याद है या नहीं है। वो हम रिवीजन के टाइम पे 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, हमको ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप हो जाएंगी। उसके लिए समय अभी है। बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। डोंट वरी अबाउट दैट। आपने वो चैप्टर ढंग से पढ़ लिया। मेरा सीधा सा एक क्वेश्चन पहले है कि क्या आपने एक बार सारे चैप्टर्स कर लिया, और नहीं किए तो क्या जनवरी एंड या मिड फेब तक एक बार आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे? एक बार खुद से पूछ के देख लेना। अगर नहीं होंगे तो मेरी जान प्रॉब्लम में हो तुम। फिर तुमको अलग ही लेवल का पेस पकड़ना पड़ेगा। फिर तुमको अब देखना पड़ेगा कि यार कैसे करूं, क्या करूं। रात को 1 घंटा कम सो के जैसे जो तरीका निकाल के तुमको करना है, तुमको बैठ के चीजें करनी पड़ेंगी। अगेन मैं डरा नहीं रही, लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ यार, तुम लोग 2 सिचुएशन इमेजिन करके देखना। एक 1 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है। शेर उनके सामने आ गया। 1 साल के बच्चे में डर नहीं है, उसको नहीं पता डर क्या होता है, शेर क्या मेरे साथ कर सकता है, तो वो नहीं डरेगा, वो उसके सामने ही खड़ा रहेगा। हाई चांसेस आर देयर कि वो शेर उस 1 साल के बच्चे को खा लेगा। लेकिन 10 साल वाले बच्चे को पता है कि शेर क्या करता है, उसको शेर का डर है, वो वहां से भाग जाएगा। तो तुमको वो 10 साल का बच्चा बनना है जिसको पता होना चाहिए कि ये नीट 2024 जो तुम्हारे पास आ रहा है ये कितना बड़ा शेर है। इसके लिए तुमको किस स्टेप पर क्या मोड़ लेना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। देखो, मैं कुछ चीजें रफ आइडिया देती हूं, आज से लेके आपका मोटा मोटी आखिरी तक किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे हो जाना चाहिए। हर बच्चा अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है। तुमको तुम्हारे हिसाब से डिसाइड करना है कि कैसे चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूं। जनवरी एंड मिड फेब तक एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, बिना ये सोचे समझे मेरी रिवीजन हो गई या नहीं हो गई। एक बार सारे चैप्टर्स हो जाने चाहिए। एक लिस्ट बना लो, टिक मार लो जो हो चुके हैं, और जो अगले होने वाले हैं एक रफ सा आइडिया बना लो। मैं अपनी किताब खोल के दिखाऊं तुमको? मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं। जब तुम्हारा नीट हुआ भी नहीं होगा उससे पहले मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। आई बिकम अ डॉक्टर, राइट? तो मेरे पास भी 3 महीने हैं। 3 महीने बाद मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं। ये मेरी मेडिसिन की नोटबुक है, एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक रफली लिख रखा है कि इस पर्टिकुलर को मैं इतने दिन में रिवाइज कर दूंगी, इसको मैं इतने दिन में कर दूंगी, इसको इतने दिन में। पहले मेडिसिन, फिर ऐसे ही सर्जरी, फिर ऐसे ही। वो मैं अपने हिसाब से मैंने अपना एक रफली प्लान बना लिया। और अब क्या होता है ना, मान लो उस दिन मेरा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को डर लगता है, और वो डर बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यार कि आप इस प्रिपरेशन की जर्नी में बिना डर के, बिना चिंता के, बिना रोए निकल जाओगे। अदरवाइज 21 के 21 लाख बच्चों का सिलेक्शन हो जाता ना, राइट? अगर डॉक्टर बनना इतना आसान था तो हर कोई बन जाता यार। तो एक बार आपको अभी थोड़ा सा बैठ के सोचने की जरूरत है। मैंने बोला अपनी लिस्ट बनाइए। लिस्ट आपकी बनी भी हुई होगी। जो चैप्टर एक बार हो चुके हैं, जिसमें आपको बेशक वो चीजें याद आ रही है नहीं आ रही है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि हाँ इसके अंदर क्या क्या है, मैं एक बार उठा के इसको पढ़ूंगा तो मैं फिर भी उसको जैसे तैसे करके कर लूंगा। तो उनको टिक कर दो। और जो चैप्टर्स अपने पास नहीं हुए हैं, अगले 60 से 75 दिन के अंदर अंदर कैसे तुम उसको कंप्लीट करने वाले हो, एक रफ आइडिया सोच लो और थोड़ा सा प्रेशर खुद के ऊपर बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि इसके बाद सिलेबस, इसके बाद प्रिपरेशन, इसके बाद सिलेक्शन,
ये डॉक्टर वर्ड जो अगले 5 महीने में जस्ट तुम्हारे नाम के सामने जो लगने वाला है ना, वो लगता लगता निकल जाएगा। तो अब डिसीजन तुम्हारा है कैसे करना है, ठीक है। मिड फेब तक एक बार हमने कर लिया। मिड फेब के बाद क्या करें? मिड फेब से जैसे ही आप शुरू करोगे, मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी। कुछ चैप्टर्स हालांकि मेरे ऐसे थे जो मिड फेब तक भी नहीं हुए थे, और आपके साथ भी ऐसा होगा। जैसे पी ब्लॉक तो मेरा नीट के बाद तक नहीं हुआ, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स मेरे भी थे। मॉर्फोलॉजी मेरे को बायो का बहुत कम आता था नीट में एंटर करने से पहले, लेकिन बाई चांस मेरी किस्मत थोड़ी साथ दे गई, मॉर्फोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए वो मेरे को आते थे, ठीक है। तो ऐसे किस्मत भी साथ देगी, वो तभी देगी जब तुमको उस पर्टिकुलर सीट की जरूरत होगी, जब तुमको दिल में ऐसे होगा कि नहीं यार भगवान, अपना दिल जान लगा दिया, अपना पूरा बेस्ट डाल दिया, बस एक सीट दिला दो मेरे को, सिर्फ और सिर्फ एक सीट की जरूरत है। वो किस्मत तब साथ देती है। और जब माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना, जब माँ बाप के दिल से निकल जाता है बेटा मेरे को पता है तूने मेहनत करी है, बाकी तेरा सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, तब किस्मत साथ देती है, उसको कहते हैं किस्मत, ठीक। तो मेरा भी रफली इसी तरीके से था। एक बार सिलेबस मोटा मोटी आता था, लेकिन कुछ चीजें ढंग से याद नहीं थी, बहुत सारी चीजें छूट भी गई थी। पर मेरे अंदर फेब के 8, 9, 9, 10 तारीख के आसपास एक बहुत अच्छा जुनून जरूर जाग गया था। और तुमको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है, हमारा 590 पे सिलेक्शन हो गया यार 2019 में, तुमको अब 620 प्लस लाने ही पड़ेंगे, मेरे से 30 नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मुझसे सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके तुमको एक सीट मिलने की उम्मीद है, राइट। तो अपना उस हिसाब से अभी से आपको प्लान करना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे की नींद लो डेली उठ के, अगले 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे तुमको दिखने चाहिए, आगे का एक रफ आइडिया होना चाहिए, और पूरा ढंग से लग जाओ। फेब के मिड में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। मेरे पास एक टेस्ट सीरीज थी जिन्होंने सिलेबस को पहले 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर 2 पार्ट्स में 11th एंड 12th, और फाइनली अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी फुल टेस्ट सीरीज। मिड फेब के 9th के आसपास वो 6 पार्ट वाला टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ, मार्च के 7-8 तारीख के आसपास तक वो चला। उसमें मैंने क्या किया, मेरा सारा सिलेबस नहीं, लेकिन जैसे अब मान लो 4 दिन बाद टेस्ट है, उन्होंने जितना सिलेबस उस पर्टिकुलर टेस्ट में आने वाला है, उसमें मैंने कोशिश करी कि ठीक है मैं 100% नहीं करके जाऊंगी, क्योंकि मैं कोचिंग खेलने नहीं आई, लेकिन मैं 40 से 50% जरूर करके जाऊंगी। तो मैंने 40 से 50% करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही एक बार उनके 6 टेस्ट कंप्लीट हुए, उनके हिसाब से एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा अभी 50 से 60% सिलेबस हुआ। फिर उन्होंने उसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, मैंने फिर उसके हिसाब से वापस स्टार्ट किया। अब जो 40 से 50% मैंने कर लिया था वो नहीं किया, अब जो बचा हुआ मेरे पास 40% है, उसमें से 20 से 30% उन टेस्ट में मेरे से कवर होता जाता, मैं उसको करती जाती। मैंने इस तरीके से दूसरी रिवीजन अराउंड 15 दिन के आसपास में उन्होंने वो 4 टेस्ट रख रखे थे, वहां पर मेरे उस तरीके से 70% के आसपास सिलेबस हो गया। फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसमें जो बचा हुआ 5-10% है, वो 5-10% भी एक बार क्लियर कर लिया, एक बार मेरा गो थ्रू हो गया। एक बार फेब से पहले मैंने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, फेब और मार्च में एक बार सारे चैप्टर मैंने वापस से कर लिए, अच्छे से कर लिए। अब जो अप्रैल मेरे पास बचेगा उसमें मुझे दनादन बार बार रिवीजन मिनिमम 2 बार रिवीजन लगानी पड़ेगी। अगर उससे पहले तुमको सब कुछ आता है, सब कुछ याद हो चुका है, फिर तुमको हर रोज टेस्ट लगाने चाहिए अप्रैल में। अगर सब कुछ नहीं है, सब कुछ याद नहीं हुआ है, फिर 4 दिन में एक टेस्ट देना अप्रैल के अंदर, फुल सिलेबस, और अपने हिसाब से खुद से काम करते जाना। एक लाइन जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती है, स्टडी फॉर लास्ट मंथ। 3 किताबें करूं, 4 किताबें करूं, ये कर लूं कि नहीं कर लूं, बस एक चीज सोचना, जो तुम कर रहे हो क्या उसको आखिरी 1 महीने में मिनिमम 2 बार रिवाइज कर पाओगे, उससे तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा किस में कितना करना चाहिए। बहुत सारे चुन्नू चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जिनमें क्वेश्चन करे बिना भी तुम्हारा काम चल जाएगा। टाइम नहीं बचा, गिनती मतलब ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो अब तुम फिंगर्स के ऊपर कि इतना तुम्हारे पास टाइम बचा है। अगर अभी भी किसी को ऐसे लग रहा है मैं अब बिल्कुल एकदम 0 पे हूँ, पहली बात तो मेरे को लगता है आधे लोगों में ये फीलिंग आती है, मुझे भी दिसंबर एंड तक, मैंने उसके बाद जनवरी में काफी सारी क्लासेस स्किप भी की थी, क्योंकि मुझे यही फीलिंग आ रही थी, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, आई वॉज डिप्रेस्ड, इसीलिए कि शायद मैं 0 पे हूँ। लेकिन 0 पे कोई होता नहीं है, अदरवाइज तुम इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होते। अगर तुम 0 पे होते तो 0 पे कोई नहीं होता यार, ठीक है ना। जितना है वो अपना रखो,
एक बार जितना हो गया है, परफेक्शन की उम्मीद अब मत करो। सोना, उठना, पढ़ना, खाना, ये चीज़ें अब तुमको पूरे दिन के अंदर दिखनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। कोई वीडियो देखनी है, नीट से रिलेटेड देखनी है, किसी से बात करनी है, नीट से रिलेटेड, अदरवाइज सो, ब्रेक लेना है, सो, फोन यूज मत करो बीच बीच में। 5 महीने बचे हैं, बदले में पूरी जिंदगी भर के लिए ये वर्ड तुम्हारे नाम के सामने लग सकता है। तुम एक बार अंदर से फील करके तो देखो यार, एक बार सोच के तो देखो। फाइनल ईयर इज वेरी टफ इवन फॉर मी। मेरे को भी तुम्हारे जितना ही पढ़ाई करना पड़ रहा है। इवन आई एम स्टार्टिंग ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी एवरी डे। अगले 3 महीने में मेरे एग्जाम है, 6 मार्च से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल तक 4-5 तारीख तक चलेंगे। तुम्हारा नीट होने से पहले आई विल बी अ डॉक्टर, भगवान ने चाहा तो, पास हो गया तो। मैंने तो कर लिया यार, मैंने तो अपनी फैमिली की ज़िंदगी चेंज कर दी। मेरा तो मतलब जब से मैं मेडिकल में आई हूँ, मैंने यहाँ पे किया है, मुझे जो रिस्पेक्ट मिली है, ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स से बल्कि रिलेटिव से, जितने भी हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं, हमेशा पेरेंट्स मेरे ही बारे में बात करना चाहते हैं। हालांकि मेरे भाई का रैंक मेरे से बेटर था बीटेक के अंदर, IIT JEE के अंदर, लेकिन ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट मी। ही ऑलवेज वॉन्ट्स कि लोग पूछें कि आपकी बेटी क्या कर रही है। मैटर करता है यार, 21 लाख बच्चों में वो ऊपर के 20,000 में आना, इट मैटर्स। तुम डिसाइड कर लेना, तुमको चाहिए तो पूरी जी जान लगा दो, और नहीं चाहिए तो खुद भी दुखी मत हो। और किसी को धोखा नहीं दे रहे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। ट्रस्ट मी, तुम अभी इतने छोटे हो ना, इतने छोटे हो, अभी तुमको समझ में नहीं आ रही है कि तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। कभी भी लाइफ में सेटल होने के लिए एक बार तो दिल जान से पूरा मेहनत करनी ही पड़ेगी। और एक बार अगर MBBS में घुस गए, घुसते ही एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जरूर आ जाएगी कि इसके बाद यार मेरी लाइफ फिर भी ठीक ठाक हो जाएगी। मैं पास होने के लिए भी पढ़ता रहूंगा ना, तब भी डॉक्टर बन के ही निकलूंगा। पहाड़ों पे क्लिनिक खोल लेना, वहां भी चलेगा। तुम सोच लो, तुमको ये 5 महीने लिटरली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ये सब चीज़ें करना इतना इंपॉर्टेंट है, या सच में तुमको डॉक्टर बनना है? टाइम है, टाइम रहते जाग जाओ। स्पीड अगर कम हो गई थी तो वापस से शुरू हो जाओ, ठीक है? मेहनत करते हैं साथ में मिलके, आए हैं लेके जाएंगे। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करना, उसकी भी एक बहुत पावर होती है। मैंने कहा ना, दिल में होना चाहिए कि यार 1 सीट चाहिए भगवान, बस 1 सीट दिला दो। मैनिफेस्ट भी करना है हमको, लेकिन हार्ड वर्क, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होगा, ये सोचने से कि ये भगवान मेरे को 1 सीट दिला दो, उससे कुछ नहीं होगा बेटा जी। दिल जान लगानी चाहिए। मतलब मेरी मम्मा बोलती है कि हर किसी के घर पे ना एक बार ऐसे सरस्वती जा रही होती हैं वो बांटने, ठीक है? उस टाइम जो तुम सोच रहे होगे कि हाँ मेरे को सीट चाहिए, वो उस टाइम अगर सोच रहे होगे चाहिए तो दे जाएंगी, और नहीं सोच रहे होगे, और वो सोचोगे कब? जब तुम पढ़ाई जोन में होगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होगे, सरस्वती माता आ जाएगी, कहेंगी स्क्रॉल करने दो बेटा जी को। तो इसीलिए पढ़ाई करो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करते हैं साथ में मिलकर। मेरा भी तुम्हारी डॉक्टर बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और मेरे नाम के सामने ऑफिशियली डॉक्टर लग जाएगा। साथ मिलके मेहनत करते हैं, साथ मिलके चीज़ों को फोड़ते हैं, साथ में मिलके डॉक्टर बनते हैं, ठीक है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि हम डरे नहीं हैं, आए हैं लेके जाए।